आज नवरात्र का पहला दिन है और अक्सर आपने देखा होगा कि त्योहारों के मौके पर कंपनियां छूट देती हैं, लेकिन यह पहली बार नवरात्र के शुरू होते ही कोई सरकार छूट दे रही है। यानी मोदी सरकार देश की आम जनता को भारी छूट दे रही है। जीएसटी की सस्ती दरें आज से लागू हो गई हैं, जिसके बाद करीब 400 चीजों की कीमत में बम्पर डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। यानी यह सरकार का तोहफा है और मोदी सरकार ने इसे बचत उत्सव का नाम दे दिया है। लेकिन आम लोगों को मिली इस बड़ी राहत पर पॉलिटिक्स यानी सियासत यानी राजनीति हो रही है। राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते थे, लेकिन आज पूरी की पूरी कांग्रेस इसका क्रेडिट लेने में जुटी हुई है। मोदी सरकार ने हमारे दबाव में जीएसटी रेट में कटौती की है, तो टीएमसी कह रही है कि यह सब कुछ ममता बनर्जी के दबाव में हुआ है, इसलिए पूरा क्रेडिट उन्हें ही मिलना चाहिए। यानी विपक्ष में क्रेडिट वॉर शुरू हो चुका है। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष लोगों को मिली राहत से भी खुश नहीं है, इसलिए तरह तरह के सवाल उठा रहा है। जेनजी का मुद्दा भी बहुत आगे बढ़ा रहा है, लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी का गब्बर सिंह टैक्स वाला नैरेटिव अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। जनता को राहत, विपक्ष क्यों आहत? नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें, उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। जीएसटी का तोहफा देने के साथ साथ पीएम मोदी ने देश को स्वदेशी वाला मंत्र भी दिया। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। लेकिन विपक्ष ने स्वदेशी में भी सियासत का एजेंडा फिट कर दिया। भाजपा की विदेश नीति के पिटने के बाद स्वदेशी की नीति भाजपा को याद आई। जीएसटी पर तो विपक्ष ने क्रेडिट लेने वाली सियासी मारामारी शुरू कर दी। कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है, तो टीएमसी कह रही है इसका सारा क्रेडिट ममता बनर्जी को मिलना चाहिए। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पॉइंट आउट करके दिखा दिया आपको चेंज करना पड़ेगा, और आप लोग किया। उसका क्रेडिट तो ममता बनर्जी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का है। आज जो उन्होंने कहा उसमें नया क्या है बताइए। 15 अगस्त को घोषणा की थी, एक ऐसी घोषणा जो 2017 से हम मांग करते आए थे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ राहुल गांधी ने करवाया है। फाइनली मोदी जी को राहुल गांधी की सुननी पड़ी, मोदी कैबिनेट को सुननी पड़ी। उन्होंने ये कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स जो है ये देश का शोषण है। उन्होंने ये कहा था कि जब कभी भी हमारी सरकार बनेगी, उनको भी पता है कि नहीं बनेगी, लेकिन जब कभी भी बनेगी तो हम इसको समाप्त कर देंगे। अपनी खींच मिटाने के लिए वो राहुल गांधी जी को श्रेय देने का कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी की बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। अब आप 2.5 लाख करोड़ रुपए के बचत उत्सव की बात करके जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंडेड लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे विपक्ष के साथी वो इस बचत से खुश नहीं है। उनके समय में केवल बातें होती थी, काम तो होता नहीं था। सीमेंट से यूपीए के समय में 30% टैक्स होता था, एनडीए में 18%। गब्बर सिंह के भी बड़े दादा कांग्रेस थे। सवाल ये है, क्या मोदी सरकार के जीएसटी वाले तोहफे ने विपक्ष का सारा सियासी बजट बिगाड़ दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं, देश में आज उत्सव का दिन है, उत्सव का माहौल है, क्योंकि सरकार ने बड़ी राहत दी है। देश की जनता को
जनता को राहत और विपक्ष की आफत समझाने वाला विश्लेषण। जीएसटी और इनकम टैक्स में छूट से 2.5 लाख करोड़ सालाना बचत है। 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को राहत है इससे सीधे तौर पर। गरीब, मिडिल क्लास, शहरी और ग्रामीण हर तबके को सीधा फायदा मिलेगा। 6.3 करोड़ एमएसएमईज को डायरेक्ट फायदा मिलेगा और एक अनुमान है नौकरियां भी बढ़ेंगी। अब विपक्ष क्यों बेचैन है? पॉइंट नंबर 1, बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का ये बड़ा बूस्टर है। गब्बर सिंह टैक्स वाला राहुल गांधी और कांग्रेस का नैरेटिव बुरी तरह से बैकफायर किया है। अगर काम किया होता तो कोई कहीं तो कांग्रेस जीत के आती चुनाव के अंदर। तीसरा, सियासी नुकसान के डर से विपक्ष में क्रेडिट लेने की होड़ है। कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी को क्रेडिट है, ममता बनर्जी कह रही है कि टीएमसी कह रही है ममता बनर्जी को क्रेडिट है, आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल को क्रेडिट है। जीएसटी में कटौती के बाद महंगाई वाला मुद्दा भी फेल होगा। 395 हमने एक एस्टिमेट लगाया, 395 वस्तुएं चीजें सस्ती होने से मोदी सरकार का जनता से कनेक्ट बढ़ेगा। अब आज का सवाल आता है, आज का बड़ा सवाल है और प्रमुख सवाल है, आलोचना करें या तारीफ। क्या विपक्ष इसे लेकर थोड़ा कंफ्यूज है? इसीलिए कहीं क्रेडिट है और कहीं कहा जा रहा है कि मोदी सरकार पहले लूटती थी तो टैक्स में कैसे लूटा जाता है, यह बड़ी बात है।